नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। देश की न्याय व्यवस्था को लेकर बड़ी खबर सामने आ गई है, जहां पर हाई कोर्ट के एक जज साहब ने 510 मामलों की सुनवाई की, जिनमें से 508 आरोपियों को बरी कर दिया है। दोस्तों, खबर बहुत बड़ी है, जिसको लेकर देश में घमासान मचा हुआ है। दोस्तों, सभी लोगों को मालूम है कि निचली अदालत के जज जमानत देने से कतराते हैं, लेकिन हाई कोर्ट के जज साहब ने 510 मामलों की सुनवाई की और 510 मामलों में से 508 आरोपियों को बरी कर दिया है। जिसके बाद अब फाइल खुली है और अब मामला और भी ज्यादा भयंकर तूल पकड़ता जा रहा है कि 510 जमानत याचिकाओं पर सुनवाई की तो 508 आरोपियों को जमानत कैसे दे दी। क्या ऐसा संभव है? और मामले भी ऐसे ऐसे जिसे देखकर सुनकर आप सभी लोग दंग रह जाएंगे। अगर आपके साथ कोई बुरा बर्ताव करता है, अगर वो जेल जाता है और फिर उसे जमानत मिल जाती है, तो आपको बड़ा दुख होता है। अब देश की न्याय सिस्टम में ऐसा कुछ पन्ना खुल गया है, जिसको लेकर पूरे देश में हड़कंप मचा है कि वाह, ऐसा कैसे हो सकता है। 510 जमानत याचिकाओं पर सुनवाई की जज साहब ने और 508 आरोपियों को बरी कर दिया, यानी जमानत दे दी। अब जरा देखिए, खबर में लिखा भी है, हाई कोर्ट जज ने 510 में से 508 मामलों में आरोपी को दे दी बेल। रिपोर्ट में खुलासा, सुप्रीम कोर्ट की एंट्री देखी जा रही है। देखिए, लिखा भी है, बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने दहेज हत्या के मामलों में आरोपी को जमानत देने को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस पंकज भाटिया के फैसले की कड़ी आलोचना की। अब जांच में यह सच्चाई सामने आई है कि सिर्फ 3 महीनों में उन्होंने मतलब ऐसे ऐसे फैसले सुनाए हैं, जिसको लेकर के गहमा गहमी मच गई है। देखिए, लिखा भी है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस भाटिया ने बीते महीने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों से आहत होकर देश के मुख्य न्यायाधीश से अनुरोध किया था कि उन्हें जमानत से जुड़े मामलों की सुनवाई का दायित्व न दिया जाए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने दहेज हत्या के एक मामले में आरोपी को जमानत देने के जस्टिस भाटिया के फैसले पर नाराजगी जताई थी और इस फैसले को निराशाजनक बताया था। अब जस्टिस भाटिया के फैसलों को लेकर कुछ चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए। दोस्तों, बात यह है कि दहेज हत्या के एक मामले में एक आरोपी को जमानत दे दी थी जस्टिस भाटिया ने, और जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने मतलब एक हिसाब से आलोचना की थी जस्टिस भाटिया की कि आप ऐसे कैसे जमानत दे सकते हैं, ये तो गलत है, ऐसा नहीं वैसा, मतलब बड़ी आलोचना हुई थी जस्टिस भाटिया की। तो जस्टिस भाटिया ने सीजीआई सूर्यकांत साहब से मुलाकात भी की, बात की कि भाई ऐसा है जज साहब कि आप हमें जमानत याचिकाओं जमानत मामले में आप हमें मतलब बेंच में मत रखिए, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या खुलासा हुआ है वो देख लीजिए। लिखा भी है, इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर से दिसंबर 2025 के बीच उन्होंने दहेज हत्या से जुड़े 510 नियमित जमानत मामलों में फैसला सुनाया। इनमें से 508 मामलों में उन्होंने आरोपी को जमानत दे दी। यह कुल मामलों का लगभग 99.61% है। इतना ही नहीं, रिपोर्ट में इन जमानत आदेशों की भाषा, फैसले की संरचना और जमानत राशि भी लगभग एक जैसी पाई गई, जबकि अलग अलग मामलों में पीड़ितों की मौत की परिस्थितियां अलग अलग थी। अब देख लीजिए, यह पाया गया कि भाई 508 लोगों को जो जमानत दी गई है, रिपोर्ट में जमानत आदेशों की भाषा, फैसले की संरचना, जमानत राशि लगभग एक जैसी पाई गई है, जबकि हत्याकांड को अलग अलग तरीके से अंजाम दिया गया। तो भाई अलग अलग संरचना इसकी होनी चाहिए, लेकिन एक ही संरचना में सब कुछ ढाल दिया गया और 510 में से 508 को जमानत दे दी गई। देखिए, लिखा भी है रिपोर्ट में क्या है। रिपोर्ट के मुताबिक इन आदेशों में लगभग आधे मामले में जस्टिस भाटिया ने कहा कि रिकॉर्ड में ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जिससे यह लगे कि मृत्यु से ठीक पहले दहेज के कारण प्रताड़ना हुई थी। जांच में पाया गया कि 340 मामलों में मृत्यु का कारण फांसी बताया गया, 27 मामलों में जहर खाने, 16 में गला घोंटने, 11 में जलने की चोट, 7 में दबाकर मारने और 7 में सिर पर चोट लगने का उल्लेख था। 4 मामलों में डूबने से मृत्यु दर्ज की गई। वहीं केवल 10 मामलों को छोड़कर बाकी सभी में अदालत ने कहा कि आरोपी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और उसे मतलब जमानत दे दी गई। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लेकर नाराजगी जताई है। सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है, देखिए, लिखा भी है, इससे पहले बीते 9 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर फैसला सुनाते हुए जस्टिस भाटिया के फैसलों पर नाराजगी जताई थी। याचिका में जस्टिस भाटिया द्वारा 10 अक्टूबर 2025 को दी गई जमानत को चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने उस मामले में दहेज हत्या के आरोपी एक व्यक्ति को जमानत दी थी। आरोपी 27 जुलाई 2025 से जेल में था और जमानत याचिका के अनुसार उसका कोई पूर्व आपराधिक इतिहास भी नहीं था।
हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द करते हुए टिप्पणी की कि 10 अक्टूबर 2025 का विवादित आदेश अब तक के सबसे चौंकाने वाले और निराशाजनक आदेशों में से एक है। शीर्ष न्यायालय ने सवाल उठाया कि दहेज हत्या जैसे गंभीर अपराध में आरोपी के पक्ष में फैसला सुनाते समय उच्च न्यायालय ने किन बातों को आधार बनाया। कोर्ट ने जमानत आदेश को रद्द करने के बाद निर्देश दिया कि जमानत आदेश पारित करने के तरीके के संबंध में समीक्षा के लिए निर्णय की एक प्रति इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को भेजी जाए। सीजीआई के पास पहुंचे थे जस्टिस भाटिया। देख लीजिए, खबर भी है कि जब इनकी आलोचना हुई सुप्रीम कोर्ट में कि भाई ऐसा कैसा फैसला आप सुना दिए, किस आधार पर आपने इतने बड़े हत्याकांड के आरोपी को जमानत दे दी, ठीक है, आधार क्या था, तब जाकर के सीजीआई सूर्यकांत से जस्टिस भाटिया मुलाकात भी करते हैं। देखिए लिखा भी है, इसके बाद जस्टिस भाटिया ने उच्चतम न्यायालय की टिप्पणियों का हवाला देते हुए कहा कि वो भविष्य में जमानत संबंधी मामलों की सुनवाई नहीं करना चाहते और उन्होंने मुख्य न्यायाधीश से अनुरोध किया कि उन्हें ऐसे मामले सुनवाई के लिए आवंटित न किए जाए। उन्होंने कहा था कि उच्चतम न्यायालय की टिप्पणियों पर उन पर बहुत निराशाजनक और हतोत्साहित करने वाला प्रभाव पड़ा है। तो देखना यह है कि अब आगे क्या कुछ होता है। वैसे ये चौंकाने वाला मामला सामने आया है कि भाई 508 जमानत कैसे दे दी 510 में से, और सब मर्डर के केस हैं। दहेज प्रथा में मौत की यहां पर रिपोर्टें हैं, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कोई लूटपाट की खबर है, ऐसी कोई घटनाएं नहीं, हत्या का मामला है। 510 दहेज प्रथा में मौत के मामले में हाई कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, जस्टिस भाटिया ने 510 में से 508 आरोपियों को जमानत दे दी, जिसको लेकर पूरे देश में हड़कंप मचा हुआ है। लोग परेशान हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है और महज 3 महीने में ये सब कुछ कैसे संभव हो पाया। और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये देखा, ये पाया कि जो फैसले दिए गए हैं, जो आदेश दिए गए हैं, उनकी संरचना लगभग सेम है, जबकि मर्डर अलग अलग तरीके से हुए हैं और होते भी अलग अलग तरीके से हैं, ठीक, लेकिन संरचना, जमानत राशि, बहुत सारी चीजें मतलब मैच खा रही थी। ऐसा लग रहा था कि सब केस को एक साथ ही मतलब एक ही ढांचे में, सांचे में डालकर उसे मतलब आदेश में तब्दील कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट इस पर नाराज हुआ। अब देखना यह है कि जस्टिस भाटिया पर क्या होता है, कोई एक्शन होगा या जांच बैठेगी या कोई ऑफिशियल इंक्वायरी इस मामले की जांच करेगी। अभी देखने वाली बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट क्या आदेश जारी करता है। वैसे तो ये जो रिपोर्ट आई है ये सच में हैरान करने वाली है कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि 510 में से 508 को जमानत दे दी जाए। तो इस पूरे मामले को लेकर आप सभी लोगों की क्या राय, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब यहां पर हाई कोर्ट ने सही किया, गलत किया, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।